अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के किस्त के आगाज़ में सारा अपने सिपाहियों के साथ कबूतरबाज को पकड़ती है जिसे बॉलर ने बुलवाया होता है और अपने एक सिपाही को उसकी जगह एबलिन भेजते। करारगाह में कारातिगन तेल के साथ पहुंचता है और कारागोश बताते हैं कि इलियास बहुत बड़ी मिकदार में तेल ला रहा है, जिसके बाद वो इस ड्रम में डालकर एबलिन भेजने की तैयारी करते हैं। एबलिन में बोलान उस कबूतरबाज से कहता है कि काम में उसकी महारत के साथ साथ सदाकत भी बहुत ज़रूरी होती है। उसी लम्हे कमांडर आकर बताता है कि सलाउद्दीन बड़ी मिकदार में किले की तरफ तेल लेने वाले हैं। बोलन कहते हैं कि इसकी भरपूर मुखालमत की जाए। बोरू को जल्दी ले जाता देखकर उसको शक होता है। कुछ में मायरा विलियम सबीला से कहती है कि उससे बोलोन की ताकत बढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरत है। एबलिन में बोरू कबूतर के साथ एक खत बांधकर उसे खेमे की तरफ उड़ा देता है। शाम को शमसा खातून सुल्तान के लिए खत लिखती है कि वो उन्हें याद कर रही है और एक मुलाकात के लिए बोलती है। साथ ही कहती है कि उनका पैगाम जल्द सुल्तान तक पहुंचा दिया जाए। करारगाह में सुल्तान बोरू की तरफ से आने वाले खत पढ़कर हुक्म देते हैं कि तेल की असल काफिले को रवाना किया जाए। बेलेन को गलत काफिले के पीछे लगा दिया जाए। कुछ देर बाद कबूतर वापस आता है और बोरू खबर पढ़ते हैं कि तेल की हिफाजत के इख्तियारात के लिए गया है। वो कबूतर बाज जाकर बेलेन के साथ शामिल हो जाते हैं। क्यारक में मेला का कमांडर एबलिन की सूरत हाल बताते हैं, जिस पर वो कहती है कि सलाउद्दीन ने अपने भाई पर भी रहम नहीं किया। पानी के ड्रम ले जाते हुए जिस कहते हैं कि ड्रम बहुत भारी है, जबकि कारातिगन कहते हैं कि एल्बस और वो उस पानी से नीचे है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। कोकबरू सबको याद दिलाते हैं कि उन्हें बेलेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। असल तेल का काफिला सुल्तान की निगरानी में रवाना होता है, जबकि बेलेन के साथी पानी की चक्की के गिर्द घेरा डाल देते हैं। उधर लॉर्ड गाय और जतिन भी बोरू को पकड़ने के लिए घाट लगाए बैठे होते। फिर मंजर तब्दील होता है। सबीला बालविन से कहती है कि बेलेन कभी उससे गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन बालविन कहते हैं कि इसका फैसला वो खुद करेगा। इसी दौरान जलरेन और लॉर्ड गाय को खाली हाथ वापस आते देखकर बालविन गुस्से से कहते हैं कि बेलेन ने बादशाह की नाफरमानी की है। विलियम सबीला और मारिया बेलेन के हक में होते हैं, लेकिन बालविन फैसला सुनाते हैं कि अब से एबलिन का दिफा लॉर्ड गाय के जिम्मे होगा। करारगाह में सुल्तान इलियास को हुक्म देते हैं कि तेल एबलिन ले जाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। उधर एबलिन में बैलन बोरू पर गुस्सा होता है कि उसने एबलिन की मुफाद को छोड़कर इंतकाम की राह इख्तियार कर ली। इसी हमें खबर मिलती है कि सुल्तान तेल का इस्तेमाल करके किले में दाखिल हों। सुल्तान के साथी बताते हैं कि बोरू खतरे में है और सले भी उसके पीछे पड़ चुके हैं। इलियास बताते हैं कि खाम तेल से सरगों को धमाके के लिए तैयार कर दिया गया है। कुछ में मारिया ये प्लान बनाती है कि लॉर्ड गाय के सिपाहियों और कुछ के फौजों के दरमियान फूट डाल दी जाए ताकि लॉर्ड गाय एबलिन जाने से रुक जाएं। कुछ में लॉर्ड गाय बालविन को बताते हैं कि कुछ की फौज ने धोखा दिया और इसी के पीछे विलियम्स के हाथ है। बालविन दोनों को लड़ता देखकर डांट देते हैं। मार्कुस आकर बताते हैं कि काउंट का पता चल गया है। बालविन कहते हैं कि वो उसे खुद सजा देंगे। शाम को महफिल सजती है। हम्दो सना और नाते पढ़ी जाती हैं, दुरूद पढ़े जाते हैं। सुल्तान दुआ करते हैं कि वो हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते रहे। फिर खलील मेला का खत सुल्तान को देता है। शाम को सुल्तान मेला का खत पढ़कर हुक्म देते हैं कि मुआशरे की तैयारी शुरू की जाए और कार्यों में हुकूमत के लिए अपने भाई आदिल को यमन पैगाम भिजवाया जाए। फिर खबर मिलती है कि खलीफा ने दमिश्क और मिस्र में सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। मसूल और हलब से इत्तेहाद की उम्मीद है। काजी फाजल ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। कुछ में मारिया ये ऐलान करती है कि वो बेलेन से शादी कर रही है ताकि उसे बिजनेट फौज की ताकत मिल सके। सबेला इस फैसले पर हैरान और परेशान होती है, लेकिन शादी सादगी से करने का फैसला होता है। शाम को सुल्तान शमशा से कहते हैं कि अगर वो काराके के वापस ना आए तो उनके बेटे का नाम अली और लकब अख्तल रखा जाए। आखिर में काराके का मुहासरा शुरू हो जाता है। मेला कहती है कि सुल्तान सुरंगें खोद कर किले में दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सुल्तान अपने साथियों के साथ ज़मीन खोदने का
मुनासबा बनाते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड ये था। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड।